स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विकल्पों में दिए गए किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है? पढ़ता, कर्म, फल, सबको। पढ़ता में क्या कारक चिन्ह जुड़ा है? नहीं। कर्म कारक चिन्ह है? नहीं। फल नहीं। सबको में ये को जो है ये आपका कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट, गुड़ गन्ने के रसे से बनता है। इस वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? तो गुड़ जो है गन्ने के रस से बनता है, ना कि रसे से बनता। सही है, गन्ने भी सही है, गुड़ भी सही है, रस से नहीं रस होगा। क्या होगा? रस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो पर के अधीन है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पर मीन्स दूसरे, तो जो दूसरे के अधीन हो उसे क्या कहते हैं? पराधीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। पहलवान नहीं कहते, ना परिश्रमिक कहते, ना ही परोपकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? शिवाजी ने औरंगजेब की रिक्त स्थान की, कमर ठीक दी, कमर बांध दी, कमर तोड़ दी, कमर टिका दी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शिवाजी ने औरंगजेब की कमर तोड़ दी, यानी युद्ध में पराजित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? क्षोभजनक के स्थान पे दुखद, सुखद, सहज, निराशा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप लोग अपनी तैयारी की स्पीड को बढ़ा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको हिंदी की फ्री में तैयारी कराई जा रही है। क्षोभजनक यानी दुखद है। कैसी है? दुखद है। मृत्यु हुई है तो कोई सुख तो होगा नहीं, सहज निराशा नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? तो एग्जाम में आपके स्वास्थ्य ऐसे लिखा है, आपको बताना है कि इसमें अशुद्धि है। तो स्वास्थ्य जो है यहाँ पे एग्जाम में आपके गलत लिखा हुआ था, और शुद्ध वर्तनी क्या होगा? स्वास्थ्य। ये शुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। स्वच्छता सही है, समुचित भी सही है, आवश्यक भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहाड़ का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पर्वत है, गिरी है, भूधर है। अमल जो है ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अमल मीन्स होता है निर्मल, स्वच्छ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन पर्याप्त है। इस वाक्य में प्रयुक्त पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या है? आवश्यकता से कम नहीं। पर्याप्त मीन्स होता है जितना उसको जरूरत है उतना है। आवश्यकता से अधिक नहीं। आवश्यक, उपयुक्त। उपयुक्त बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंग अंग रिक्त स्थान होना। निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
अंग अंग ढीला होना, अंग अंग चोटिल होना, अंग अंग बोझिल होना या अंग अंग चमकदार होना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अंग अंग ढीला होना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन कीजिए। मेरे में अनंत शक्ति है, हमारे रीति रिवाज आपसे भिन्न है, मेरे लिए तुम क्या लाए हो, यह उनका आदेश है। या उनका आदेश है बिल्कुल सही है, तो ये नहीं होगा। मेरे लिए तुम क्या लाए हो, ये भी सही है। हमारे रीति रिवाज आपसे भिन्न है, तो यहाँ पे भी सर्वनाम का प्रयोग जो है बिल्कुल सही किया गया है। मेरे में अनंत शक्ति है, तो यहाँ पे मेरे सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मुझ में अनंत शक्ति है, तो मेरे के जगह पे मुझ सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मिश्र वाक्य दिया हुआ है, या वही लड़की है, सॉरी यहाँ पे लड़का होगा, या वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। यह लड़का है जिससे मिल चुका हूँ, वही लड़का है जिससे मिल चुका हूँ, इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ, लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। तो इसका सरल वाक्य जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। आनंद मीन्स होता है सिर, आनंद मीन्स क्या होता है, सिर। लहू मीन्स रक्त होता है, रुधिर मीन्स भी रक्त होता है, और लोहित मीन्स भी रक्त होता है, लेकिन आनंद मीन्स रक्त नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पे सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, सेवा, दिनचर्या, नौकरी, बातचीत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14। जो छूने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है। अछूत, अमर, अचूक, अजर। जर मीन्स होता है बूढ़ा, अजर मीन्स होता है जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो। अचूक जो चूके ना, अमर जो मरे ना। अछूत जो छूने योग्य ना हो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस वाक्य में अंचल के सही अन्यकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। अंचल मीन्स होता है प्रदेश, सीमा या क्षेत्र। सीमा मतलब किसी देश की सीमा या किसी प्रदेश की सीमा। इस प्रदेश में हरियाली अधिक है। अंकुश के माध्यम से हाथी को नियंत्रित किया गया। मैंने उस नाटक का प्रथम अंक पढ़ लिया। शरीर के सभी अंग शिथिल हो गए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अंचल मीन्स प्रदेश होता है, ऑप्शन ए में प्रदेश आया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस प्रदेश में हरियाली अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16। गद्यांश दिया हुआ है,
और इसमें रिक्त स्थान है। ऑप्शन से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? छंद, अक्षर, शब्द, तकनीकी। तो छंद की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई, या अक्षर की खोज के साथ, या शब्द की, या तकनीकी। नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, गद्यांश को आगे पढ़िए। अब आदमी अपने रिक्त स्थान को लिखकर रखने लगा। क्या छंद से लिखेगा? नहीं, लिखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? अक्षर की जरूरत होती है। तो यानी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे जो है अक्षर शब्द फिल होगा। अक्षर की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट, अब आदमी अपने रिक्त स्थान को लिखकर रखने लगा। लेखा जोखा, पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, हिसाब किताब। बताइए क्या लिखकर रखने लगा? लेखा जोखा, पढ़ाई लिखाई नहीं, खेलना कूदना नहीं, हिसाब किताब। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। नेक्स्ट, जिससे वह शब्द कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही रिक्त स्थान का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरे पीढ़ी तक पहुंचने लगे। मराठी का आरंभ हुआ, संस्कृत का आरंभ हुआ, इतिहास का आरंभ हुआ, या अंग्रेजी का आरंभ हुआ? बताइए, आदमी के लिखना आरंभ करने से ही किसका आरंभ हुआ? इतिहास का आरंभ हुआ। अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, किसी एक भाषा का हम नहीं कह सकते कि आरंभ हुआ। किसका आरंभ हुआ? इतिहास का। और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। नेक्स्ट है, उसी के साथ रिक्त स्थान गति तेज हुई। किसकी गति तेज हुई? विकास की गति तेज हुई, पतन की गति तेज हुई, अधोमुख की गति तेज हुई, या विनाश की? तो विनाश की गति नहीं, अधोमुख की नहीं, ना पतन की। किसकी गति तेज हुई? विकास की गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की हुई, क्या हुई? अवशिष्ट हुई, या शुरुआत हुई, शेष हुई, अंत हुई? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? एक नए युग की शुरुआत हुई। क्या हुई? शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे एसएससी जीडी के, अभी हम 20 क्वेश्चन और देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। उन्नति के मार्ग में बड़े दुख है। ऑप्शन बी है, उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। ऑप्शन सी, उन्नति के मार्ग में बहुत संकट है। ऑप्शन डी, उन्नति के मार्ग में बहुत आपत्ति है। तो किस वाक्य में सही संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है? दुख सही है, बाधाएं सही है, संकट सही है, या आपत्ति? बताइए। तो उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मेरा
घर मेरे विद्यालय के पास ही है। पास का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है आपको बताना है। निकट पास का पर्यायवाची है तो ये नहीं सही होगा। समीप मीन्स भी पास होता है। सन्निकट मीन्स भी क्या होता है, पास। दूर जो है ये पास का विलोम शब्द है। क्या है, विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कुत्ता रेखता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पे कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। कुत्ता दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है। तो कुत्ता जो है दहाड़ता नहीं है। कौन भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जिससे मापा न जा सके। ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं, नहीं। परिमाप कहते हैं, नहीं। सीमित कहते हैं, नहीं। क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। वह आज हम सबके लिए मिठाई लाया था। अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती है। आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी थी। सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही है। ऑप्शन नंबर ए, वह आज हम सबके लिए मिठाई लाया था। इसमें सही विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो ये नहीं होगा। अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती है, ये भी बिल्कुल सही है तो ये भी नहीं होगा। आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी थी, इसमें भी सही विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही है। सारा जो है ये एक लड़की का नाम है। सारा तीलियों ने नहीं, सारा तीलियों से विभक्ति का प्रयोग यहाँ होना चाहिए। सारा तीलियों से एक पेंटिंग बना रही है, तब वाक्य आपका शुद्ध होगा। तो किस वाक्य में सही विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी, सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। लाल रोशन देखकर सावधान हो जाओ। तो लाल रोशनी देखकर होगा, ये गलत हो गया। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, यहाँ पे कर होना चाहिए, खर दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, यहाँ पे सावधान होना चाहिए ना कि सावधान, ये भी गलत है। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, ये बिल्कुल सही है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सुकृत का अर्थ है पुण्य। आप सुकृत के अर्थ से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। ये संस्कृति भिन्नार्थक शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है। रिक्त स्थान व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है, तो इसका अर्थ क्या होगा, पुण्यवान। क्या होगा, पुण्यवान। पुण्यवान व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। पंडित व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है, ये गलत है। अमीर व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है, ये भी गलत है। सुंदर व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अपना काम खुद करने से भला होता है। आशीर्वाद देना, आशीर्वाद पाना, किसी व्यक्ति के हाथ से सब अच्छा होना। अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का अर्थ बताइए। अपना हाथ जगन्नाथ यानी अपना काम खुद करने से भला होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। सीता किताब
पढ़ती है, पठती का प्रयोग नहीं, पढ़ती है। क्या होगा? पढ़ती है। तो ये तो गलत हो गया। सीता किताब, किताब नहीं किताब होगा, तो ये भी गलत हो गया। सीता किताब पढ़ती है, ये बिल्कुल सही है। सीता किताब पढ़ है, पढ़ नहीं पढ़ती है, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पे सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा? दूध में जामुन, जामुन जो है ये रेखांकित है, डालने से दही बनता है। दूध में क्या डालने से दही बनता है? जामुन, इमली, आम, लीची। मान लीजिए अगर आपको दूध जो है जमाना है यानी दही बनाना है, तो आप इसमें क्या डालेंगे? लीची डालेंगे? नहीं। आम डालेंगे? नहीं। इमली डालेंगे? नहीं। जामुन क्या है? जामुन देखिए जो है ये खट्टी दही होती है जो बची रहती है। आप अगर दूध को जमाना चाहते हैं या दही बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी खट्टी दही डाल देते हैं, तो जल्दी दूध जो है वो दही बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं? जामुन कहते हैं, जो खट्टी दही आप दूध में डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूध में जामुन डालने से दही बनता है। आँख में अंजन, दांत में मंजन, वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? आँख में अंजन, आँख में क्या लगाते हैं? काजल लगाते हैं, तो अंजन मीन्स क्या होगा? काजल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? रात नहीं काजल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। लेप भी गलत है, माया भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। समाचार पत्रों में रिक्त स्थान के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्पों में से सर्वोच्च शब्द के चयन द्वारा कीजिए। समाचार पत्रों में हमारे के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। कि सही लग रहा है वाक्य? नहीं, हमारे का प्रयोग तो नहीं होगा। समाचार पत्रों में आपके के लिए, यहाँ पे भी आपके है, के भी है, तो ये भी सही नहीं होगा। समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है, सही है। 4 भी देख लेते हैं। समाचार पत्रों में साधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। ये दोनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है बताइए। देखिए साधारण सिर्फ साधारण लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए ना, तो सर्वसाधारण जो है ये बिल्कुल उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। जो गांव से संबंधित हो उसे क्या कहेंगे? उससे क्या कहेंगे हम लोग? ग्रामीण कहेंगे, जो गांव से संबंधित हो। ग्रामगत नहीं, देशज, यानी जो जिसका जन्म देश में हो, देशज। ग्रामीण ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्राम सेवी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति गांव में रहने वाले व्यक्तियों की सेवा करता है उसे ग्राम सेवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न समानार्थी शब्द में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित रिक्त स्थान के लिए होता है। तो एक निश्चित समय के लिए होता है, एक निश्चित अवधि के लिए, या एक निश्चित काल के लिए, या एक निश्चित युग। तो युग तो नहीं होगा, अन्ना काल होगा। ये आप सब लोग आसानी से समझ जाएंगे। समय या अवधि में हम क्या लगाएं? तो बताइए समय सही है या अवधि? विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है, समय नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15। बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। इस मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है?
बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, क्या ये मुहावरा आपने कभी सुना है? नहीं, आपने क्या सुना है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। किसका स्वाद? अदरक का स्वाद। तो इस मुहावरे में अशुद्ध शब्द कौन सा है? नींबू है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश दिया हुआ है और इसमें रिक्त स्थान भी दिया है, जिसकी पूर्ति आपको ऑप्शन से करना है। सच्चा मित्र एक रिक्त स्थान की तरह होता है। किस तरह होता है? सच्चा मित्र एक सोना की तरह होता है, या एक मंडन की तरह होता है, एक रुपए की तरह होता है, या एक खजाने की तरह होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है, एक रुपए की तरह नहीं, ना एक मंडन की तरह, ना एक सोना की तरह। कैसा होता है सच्चा मित्र? एक खजाने की तरह होता है। आपके सुख में, आपके दुख में हमेशा आपके साथ रहता है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, वो आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट, सच्चा मित्र खोज पाना रिक्त स्थान काम नहीं है, विकट काम नहीं है, सरल काम नहीं है, दुर्बोध काम नहीं है, कठिन काम नहीं है। तो सच्चा मित्र सबको नहीं मिलता, ना ही आसानी से मिलता है। तो सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है। मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन एक सच्चा मित्र जो है वो आसानी से नहीं मिलता। मित्र जो है आपकी खुशी में तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन कई सारे मित्र होते हैं जो आपके दुख में आपके साथ नहीं होते। जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो वो क्या करते हैं? आपका मजाक उड़ाते हैं। सच्चा मित्र वो होता है जो आपकी प्रॉब्लम में आपके साथ रहे, आपको सुझाव दे, उस प्रॉब्लम से निकलने के तरीके बताए, ना कि आपका मजाक उड़ाए। ऐसा मित्र रिक्त स्थान नहीं होता, स्वार्थी नहीं होता, परमार्थ नहीं होता, सामान्य नहीं होता, या प्रयोजन नहीं होता। तो ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता, बिल्कुल सही है। तो जो सच्चा मित्र होता है वो क्या होता है? स्वार्थी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उससे आपकी रिक्त स्थान से कोई मोह नहीं होता, उदारता से कोई मोह नहीं होता, धन दौलत से कोई मोह नहीं होता, न कामयाबी से कोई मोह नहीं होता, या प्रसिद्धि से कोई मोह नहीं होता। तो जो सच्चा मित्र होगा उससे आपके धन दौलत से कोई मोह नहीं होता। किससे? धन दौलत से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वह अपने मित्र की रिक्त स्थान को किसी के सामने उजागर नहीं करता। लोकप्रियता को, कामयाबी को, कमजोरी को, या गुमनामी को। बताइए सच्चा मित्र जो है अपने मित्र की किस कमी को किसी के सामने उजागर नहीं करता। उसके अंदर जो भी कमजोरी है, कमी है, जो बुराइयां हैं, वो किसी और के सामने उजागर नहीं करता एक सच्चा मित्र। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हम देखेंगे। अगले वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आप वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।